प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गट्टे की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों को, यहाँ पर दो वृत्तों को, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब लंबाई और इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाले वृत्तों को निकाल दिया जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यहाँ पर जो आकृति दिखाया गया, ठीक है, उसके बाद शेष भागों का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो वृत्त है, इसको निकाल लिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का पहले नहीं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं निकालने को कर रहा है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकाल देंगे। बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल लिख देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22/7 ही लेना है, क्वेश्चन का रहा 22/7 और 14 है, 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 14, उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 14 गुना 44 हो जाएगा। तो गुना करेंगे 14 चौके 56, अब फिर से 14 चौके 56, कितना आ जाएगा, 6 6 5 11 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ इसका क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, तब देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, और यहाँ पर दो वृत्त है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल एक साथ ही निकाल देते हैं। क्या आप लिख देंगे, छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल तो कितना होगा, पाई आर, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो कितना 22/7 और 3 पॉइंट कितना 5 लेंगे, फिर 3.5, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है तो काट देते हैं, यहाँ पर कितना पॉइंट, 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो कितना होगा, 11 5 55, 55 11 में 5 से गुना करेंगे और 3 पॉइंट कितना है 5, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छे से करना है। यहाँ पर देखिए 5 25, अब यहाँ पर कितना 27, 3 5 15, 15 1 16, कितना आ जाएगा 5 7 5 12 और 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 2 8 1 9, और कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 192 होगा। हाँ, ये 3.14 3.1 पाई स्क्वायर, ये इतना आ गया 22/7। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 155, हाँ 155 ही आएगा, ये सॉरी 155 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये 5 काट दिए ना, तो 3.14 और गुना 11 करेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, 35 से कम 35, फिर 35 से कम कितना 5, यहाँ पर 8 3, 1 सुना देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आया। लेकिन एक वृत्त का आया है सिर्फ, तो दो वृत्त ऐसे लिख देंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना, एक वृत्त का जब इतना है तो इसको हम लोग दोगुना करा देंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 और पॉइंट आएगा, उसके बाद 16 1 17, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 6 67.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या 67 डायरेक्ट 67 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है। अब लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे आयत दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ आयत दिया हुआ, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे आयत का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे पहले। तो क्या करेंगे, आयत का लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है 3 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे हम लोग शेष भाग का क्षेत्रफल। मैं समझाऊंगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है आसान। यहाँ पर लिख देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर माइनस हो जाएगा, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस करेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है, ठीक है, इसमें से दो छोटे छोटे वृत्त है उसको निकाल लिया गया, और एक क्या है, एक आयत है उसको निकाल लिया, और जो शेष भाग ये सब जो बच गया ये निकाल लेंगे तब उसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये जो बड़े वृत्त उसका क्षेत्रफल माइनस कराएंगे ये इसका क्षेत्रफल और इसका, तो दो वृत्त एक साथ में दोनों का त्रिज्या समान है तो हम लोग निकाल दिया, अगर अलग अलग देता तो अलग अलग निकालना पड़ता।
और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले हम लोग, तो 600 कितना निकाले, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कराएंगे दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, तो 67 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या करेंगे -70, तो ये घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 536 आ जाएगा, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, बस एक बार आप समझ लिए ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालिए 14 सेंटीमीटर, उससे हम लोग क्षेत्रफल उसका निकालिए। छोटे वृत्त जो दिया हुआ ये छोटका वाला यहाँ पर, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का त्रिज्या समान दिया हो तो 2 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बनाने का बहुत सारा तरीका, जो सिंपल हो सके उस वो तरीका से आप बनाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाते समय ही अगर फंस जाओगे तो क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, तो सिंपल तरीका ही अपनाना है आपको। आयत का लंबाई देखिए इतना, चौड़ाई इतना है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल शेष भाग का क्षेत्रफल करा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे आयत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना 10 क्लियर हो गया। देखिए एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 2 बार आप रिपीट करके देखिए, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।